अरे हाँ भाई, घर के शेरों आ गया स्वाद। खातिरदारी में अफ्रीका वालों ने कोई कमी तो ना छोड़ी। अरे हाँ भाई, सूर्या घर पर ही शेर बनते हो, कोई बाहर निकलकर भी शिकार कर लिया करो। माना कि तुमने हमें अपने घर पर 4-1 से हरा दिया था, लेकिन यहाँ आते ही अफ्रीका वालों ने तुम्हारे घुटने टिकवा दिए और इन लोगों ने तुम्हारे गेंदबाज बिल्कुल बेबस बना दिए। ये तो शुक्र मनाओ पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया, वरना दूसरे मैच में जीत के साथ ही अफ्रीका वाले 3 मैचों की सीरीज पर कब्जा कर लेते। अरे मैथ्यू वेड भाई, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये तो अफ्रीका वालों की किस्मत अच्छी थी, इनका तुक्का लग गया, ऊपर से फिर इनको बारिश का साथ मिल गया। अरे माना कि ये लोग पावर प्ले में हम पे भारी पड़ गए थे, लेकिन आखिरी में आते आते हम लोगों ने लगभग वापसी ही कर ली थी। वो तो हमारे 15-20 रन कम पड़ गए, वरना इन अफ्रीका वालों को तो नानी याद दिला देते। एक तो बारिश के कारण हमारी पारी 19.5 ओवर की ही हुई, जिसमें 3 गेंद वैसे ही खराब चली गई। उससे भी बड़ी बात भाई, आखिरी ओवर में हमारे रिंकू सिंह को स्ट्राइक ही ना मिली, वरना 180 पर रुका स्कोर 200 के पास जाना था। जिस तरह से इसने 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगा के इस मार्करम को अपना निशाना बना के अपने इरादे साफ किए थे, उससे बिल्कुल साफ दिख रहा था अगर ये स्ट्राइक पर होता तो खेलने के लिए भले ही 3 गेंदें मिलती, लेकिन 15-20 रन तो उन पर भी कूट देता। अरे सूर्या भाई, अगर हमें स्ट्राइक मिल जाती फिर तो 20वां ओवर भी पूरा हो जाता। ये तो हमारे लगातार जड्डू और अर्शदीप के विकेट गिर गए, उसमें समय खराब हो गया, वरना जब तक बारिश आती इस ओवर में मैं 28-30 रन कूट के स्कोर को 200 के पार पहुंचा देता। फिर इन अफ्रीका वालों को 15 ओवर में 152 की बजाय 170-72 का टारगेट मिलता, जो इनसे कभी भी हासिल नहीं होना था। फिर इस मार्करम को भी मैथ्यू वेड की तरह बैठ के रोना था। अरे क्या बताए रिंकू भाई, बस किस्मत का साथ ही ना मिल रहा। एक तो जब से कप्तान बने हैं साला कोई टॉस ही ना जीत रहे, इस टॉस ने ही सारा सिस्टम खराब करके रखा है, वरना ये मैच तो हम बिल्कुल आसानी से जीत जाते। जब हम बल्लेबाजी कर रहे थे गेंद देखो कितनी हरकत कर रही थी, लेकिन जब बारिश के बाद इन अफ्रीका वालों की बारी आई गेंद में कुछ हलचल ही नहीं थी, बिल्कुल सीधी चल रही थी, जिसका इन लोगों ने खूब फायदा उठाया। पावर प्ले के 5 ओवर में ही 68 रन कूट डाले, मार मार के चौके छक्के हमारे गेंदबाज बिल्कुल धो डाले। लेकिन रिंकू सिंह भाई, मैच का नतीजा चाहे जो भी रहा हो, लेकिन तुम्हारी इस पहली इंटरनेशनल 50 ने तुम्हें बधाई का पात्र बना दिया और तुमने ठोक के 39 गेंद में 68 रन अकेले के दम पे स्कोर सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचा दिया। भाई सही बताएं तो खेल में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन तुम्हारा ये गजब का खेल हर हिंदुस्तानी को भाया है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन तुमने हर मैच में अपना खूब जलवा दिखाया है। अरे सूर्या भाई क्या करें, इस मैच में हमारे साथ साथ तुम्हारी जुझारू पारी भी कोई काम न आई। टीम इंडिया को हारने से नहीं बचा पाई। सही बताएं तो हमारे गेंदबाजों ने पावर प्ले में ही लुटा के इतने रन हमारी लुटिया डुबाई। जब ऐसे नजदीक आके मैच हार जाते हैं तो भाई फिर पारी चाहे कितनी भी बड़ी खेली हो कोई मजा नहीं रहता। वैसे सूर्या भाई, अफ्रीका वालों की तरह अगर हमारे ओपनर में से किसी एक का भी बल्ला चल जाता तो फिर हम इनके काबू भी नहीं आने थे। अरे रिंकू सिंह भाई ठीक करे, अगर जायसवाल और गिल में से कोई 2-4 ओवर तक टिक जाता फिर तो बात ही कुछ अलग थी, लेकिन अब तो भाई हुआ जो हुआ, अगले मैच में करेंगे इनसे हिसाब किताब चुकता। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मार्करम ने बादलों के साथ बिल्कुल फिक्सिंग कर रखी हो, जब मन करता है बरसा देता है, हमारा बंटाधार करवा देता है। अरे मार्करम भाई, इस मैच में तो तुम्हारा तुक्का लग गया, लेकिन अगले मैच में नहीं बख्शे जाओगे। माना कि ये सीरीज हम नहीं जीत सकते, लेकिन जीतने तुम्हें भी नहीं देंगे, बराबरी पर लाके छोड़ेंगे। अरे सूर्या भाई एक बार तो फोड़ लो मन के लड्डू, लेकिन ये तो समय बताएगा तुम सीरीज को बराबरी पर लाओगे या मार्करम 2-0 से जीतेगा। अरे ये तो शुक्र मनाओ इस मैच में भी हमारा एक ओपनर वो रन आउट हो गया, वरना ये मैच तो हमने 10 ओवर में ही निपटा देना था। ऊपर से हमें पावर प्ले भी सिर्फ 5 ओवर का मिला, अगर हमें पूरे 6 ओवर मिल जाते तो हमारा रेजा हेंड्रिक स्कोर को पावर प्ले में ही 100 तक पहुंचा देता। मार मार के चौके छक्के तुम्हारे सभी गेंदबाजों को बावला बना देता, उनको लाइन ही भुला देता। चलो कोई बात ना, अगले मैच में भी तुम्हें ऐसे ही लपेट के सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लेंगे।